Hi viewers, this is your derailment guide presenting a video on analyzing deflected spring height in case of derailments. Deflected height and the suspension system most vital parameter in case of derailments, which presently perhaps doesn't attract the attention required. बहुत से cases में I would rather put it somewhere around 85% of the cases जिसमें जब हम सस्पेंशन सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो वी फाइंड कि या तो दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द ट्रॉली आई एम टॉकिंग ऑफ गुड्स ट्रॉली it does not correspond to the type of trolley or there is a total mismatch. In most of the cases inner springs are found to be rattling when pushed with a finger or a stick. तो इस तरह के बहुत से केसेस आती हैं. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द इंक्वायरिंग ऑफिसर्स इज कि इस एस्पेक्ट को डीपली और वेरी केयरफुली एनालाइज करें. ये है वो वॉगन जिसमें कॉर्नर में थोड़ी सी बैलास्ट बच गई थी व्हाइल अनलोडिंग, और जैसे ये डिरेल होती है तो इस बैलास्ट को बताया जाता है कि दिस इज अनइवनली loaded, या during unloading it has been uneven, so this is the probable cause of derailment. ये एक recent ballast train derailment का रिकॉर्डिंग है एंड इसमें बड़ी जोर से बोला गया कि इट्स अ केस ऑफ अनइवन लोडिंग. थोड़ी सी कोने में बैलास्ट रहेगी एंड फॉर दैट देयर वाज सो मच ऑफ ह्यू एंड क्राई. वेल, देयर इज नथिंग. वंस a derailment has occurred, we need to analyze it both sides, P-way as well as the rolling stock. तो इसकी जब हम लोगों ने डिफ्लेक्टेड हाइट ली तो it was something like this: 254, 58, 254. If we make it an average तो दो इधर निकाल दे, something 56, 55 के आसपास है. इधर भी आपकी 257, 256, 251, and then we have 246, 245 range. On the right hand side it is 254, 257, 254. अब अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो इसमें होता है कि the spring grouping should be in such a manner that their free height is not more than 3 millimeter of height difference. 3 mm से ज़्यादा हाइट के हम स्प्रिंग एक नेस्ट में नहीं लगाते एंड नॉर्मली कलर कोड के हिसाब से एक ही कलर के सारे स्प्रिंग उसमें लगाए जाते हैं सो दैट देयर इज नो वेरिएशन इन द सस्पेंशन सिस्टम टू ए लार्ज एक्सटेंट. तब हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो 5 mm यहाँ है, यहाँ से यहाँ 7 mm है, यहाँ से यहाँ 4 mm है एंड लाइकवाइज. अब इसमें अगर देखते हैं तो देर इज समथिंग अराउंड, अगर एवरेज भी करेंगे तीनों स्प्रिंग की हाइट का, सो दिस कम्स टू समवेयर अराउंड 9 से 10 mm का इसी में खड़े खड़े में डिफरेंस आ रहा है. तो नेक्स्ट इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर टपटपा जाएगी. अभी इसमें हमने इसको स्प्रिंग को देखा एंड नाउ वी विल टेक दी अनदर रीडिंग ऑफ एक्चुअल. इसमें क्या है, मैनुअल में प्रोविजन है ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ग्रुप कलर कोड फॉर इन सर्विस स्प्रिंग्स मेंटेनेंस ग्रुप. सो दिस इज द स्प्रिंग्स which are normally rotated in the maintenance. I'm not talking of new springs. New spring में it is something around 363.
अब अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ में जो हाइट है 258 है, ये 260 है। दिस इज अंडर टेयर वेट। अगर हम इसको टेयर वेट से निकाल के इसकी फ्री हाइट लेंगे तो कितनी आएगी? इट में गो अप टू 363, इट में गो अप टू मोर देन दैट। अगर हम डिफ्लेक्टेड हाइट में ही इसको देखें तो ये आता है 258 इस रेंज में। दिस इज फ्री ऑफ कोर्स, so it should be within 3 mm. This is 3 mm, this is 3 mm, this is 3 mm, this is 3 mm. So all lie in the range of 3 mm. So that's why this difference is categorized here. So all the springs within 3 mm of range are given a particular color code. अब हम इसमें देख सकते हैं कि अंडर डिफ्लेक्टेड कंडीशन ही कितने रंग के इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं। ये 258 will come in green and 254 will come in yellow. Then 257 will also come in yellow, 256 will go into orange. And then 251, this comes into white. So एक ही ट्रॉली में लेफ्ट राइट साइड में ये चारों तरह के कलर हमें दिखाई देते हैं। दिस इज अंडर डिफ्लेक्टेड लाइट। There may be argument. These are for grouping while assembling. लेकिन ये जब लग के आ जाते हैं तो इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। अगेन दिस कम्स इन 245 रेंज, ये इसमें आ गया लाल वाले में। 246 भी लाल वाले में, 246 भी लाल वाले में, and here again 254, 57, 54. So 54, 57 means this one side it is this range, other side this is this range. So this indicates a total mismatch. Total mismatch. And if we ask for free height, नहीं जी ये तो प्रोफार्मा में दिया नहीं है, हम नहीं देंगे, ये मिसमैच है। This is the drawing sheet of concerned spring. These are for 22W NL NLB bogies, and that's why I always insist कि आप जब भी मेजरमेंट करें तो किस टाइप की कैसनप ट्रॉली है, दैट टाइप शुड बी वेरी स्पेसिफिकली मेंशन, बिकॉज टॉलरेंसेस और ये स्प्रिंग्स उसी पे डिपेंड होते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो दिस इज द आउटर और इसकी 260 फ्री हाइट है and working height is 217. Similarly, this is the inner spring having 262 as free height and 217 is the working height. This is the snubber third spring और इसकी 294 फ्री हाइट होती है and working height is 217. So अगर हम इस टेबल में आते हैं so at a given test load for different outer, inner and snubber, इसमें जो working height है it is evenly given as 217 mm. So these are the spring details जिससे हम सारी इसकी स्प्रिंग की कंपैरिजन करते हैं। एंड दिस शीट इज फॉर 22W, 22W retro, 22W modified, 22 NLB bogie एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैसनब की कौन सी टाइप की ट्रॉली है, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट्स, बिकॉज इसमें जो है आपके बोगी की टॉलरेंसेस एंड स्प्रिंग पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। सो अपने को उसी हिसाब से इसको वेरीफाई करना होता है, कंपेयर करना होता है। सो इट्स मोस्ट एसेंशियल कि जो भी ट्रॉली हो उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। ड्यूरिंग रोलिंग स्टॉक मेजरमेंट्स एक तो थोड़ा सा हमारे जो परफॉर्मा है, दीज परफॉर्मर्स रिक्वायर
little bit of further deep analysis, and my humble suggestion is जिसकी condemnation limit है that should be specifically mentioned rather than recording its condition. For example, टायर डिफेक्टिव गेज से ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है. वी हैव टू टेक द व्हील प्रोफाइल. इफ वी वांट टू अप्लाई नॉडल्स इक्वेशन we need to have the flange angle. Flange angle कैसे लेंगे? Until and unless we have the wheel profile. हमको flange thickness चाहिए. लेफ्ट साइड राइट साइड में वेरी करती है. इट इज ऑलवेज वेरिंग बिकॉज वंस द व्हील डायमीटर डिफर्स on the same axle, flange thickness route will vary. In case of locomotive हम इसकी detailed measurement लेते हैं, whereas in case of passenger coaches and goods coaches this is not given. तो ये मेजर शॉर्टफॉल्स हैं हमारे परफॉर्मा में. फिर अब डिफ्लेक्टेड हाइट है तो फ्री हाइट नहीं है. अब डिफ्लेक्टेड हाइट क्या है वो किसी मैनुअल में उस तरह से नहीं दी हुई है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्किंग हाइट जो ड्राइंग्स में दी है. इसको कोई नहीं मानता है. उसके बाद में जब हम फ्री हाइट मांगे तो वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे क्योंकि परफॉर्मा में नहीं है. अब परफॉर्मा कितने डीपली पढ़ते हैं is known to them. Only those who don't read and those who read. तो इसी लेटर का जो गाइडलाइंस हैं उसमें पैरा 6 says that performa for measurement of locomotive wagon and carriage are attached as annexure ABC. The joint measurements to be submitted by senior supervisors shall not be complete till all measurements of rolling stock and track as per enclosed performa have been recorded. Only completed joint measurements with respect to rolling stock and track shall become a document to be relied upon by the inquiry committee for drawing conclusion regarding cause of accident. सातवां पैरा क्या बोलता है? No inquiry shall be completed before the complete measurement of rolling stock and track is available and made part of the inquiry report. And very clearly the performa covering letter mentions inquiry committee may get additional measurements done as per requirement of derailment case. ये देने के बाद भी नहीं होता है. अब हम इसी केस के अगेंस्ट में मांग रहे हैं. वो लड़ रहा है पीडब्ल्यूआई, उसको नहीं मिल रहा है. अभी तक तो मिला नहीं टिल आई पोस्टेड दिस वीडियो. और बड़ी विचित्र कहानी है कि किस रेलवे से ये रोलिंग स्टॉक आता है और किस रेलवे में आके गिरता है और वहां में जो महायुद्ध होता है. whatever reading is required that should be taken and the objective is to stop such occurrences, not to put a blanket cover कि फिर दूसरी जगह जा और गिर जाए. And I am telling from my experience, बहुत अभी रिसेंटली 3-4 ड्रिलमेंट के जो केसेस हमने स्टडी किए हैं विच वर कंसल्टेड, सेम चीज उसकी जो फ्री हाइट आ रही है दैट इज आई मीन डिफ्लेक्टेड हाइट आ रही है दैट इज कमिंग मोर देन द फ्री हाइट ऑफ द स्प्रिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बोगी. This is a clear mismatch from the workshops. Things are coming as it is. These are derailing somewhere here, and within 1 or 2-3 months of ROH or POH वो गाड़ी ने गिरना है एक बार. मैं बार बार बोलता हूँ आप सस्पेंशन सिस्टम को बड़े माइन्यूटली देखिए. हम कभी कभी ना डर जाते हैं इस चीज़ से कि मैकेनिकल वाले ने उल्टा कुछ पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे. हमको जवाब देना ही नहीं है. वी हैव टू गो बाय व्हाट इज मेंशन्ड इन द wagon manual, what is mentioned in the ICF manual. Where is the need of using and applying personal knowledge? सारा लिटरेचर तो है.
Well, viewers, thanks for watching this very short video. Don't forget to like, comment, and share. Please subscribe my channel. I thank you once again.